वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य ब्रजमागते गोपाः परस्परं दृष्ट्या दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलम्पन्तो नवनीतैश्च चेक्षुषु। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। विचित्र विचित्र वाद्यों को बजा करके ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे हैं। एक पंक्ति गाते हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद बाबा अपने लाला के हैवे की बधाई में जी भर करके लुटा रहे हैं। अब इससे एक बात प्रमाणित होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। नंद बाबा कौन है? हम जीवात्मा नंद बाबा हैं। और जब कभी भी हमारे हृदय रूपी नंद भवन में श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो हमारी वही स्थिति होगी जो नंद बाबा की है। क्या स्थिति है? लुटाने की। संग्रह का भाव चला जाएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आपके जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं या आ चुके हैं, इसका संकेत क्या है? संग्रह वृत्ति खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगी? प्रदान वृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, देने की वृत्ति। अगर आज भी आपके मन में यह भाव आता है कि जितना हो सके संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, इसको एकाग्रत कर लिया जाए, तो समझिए अभी ठाकुर जी कोसों दूर हैं आपसे। लेकिन कभी ऐसा मन हो जाए, विक्रय करने का मन हो, देने का मन हो, और हम तो कहते हैं लुटाने का मन हो। अब इसमें एक बात सोचिएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लोग लुटाते हैं अपने ही ऊपर, उनके लिए बात नहीं हो रही है यहां पर। या अपनों की वृद्धि के लिए जो लुटाते हैं वो नहीं, अपरिचितों के लिए भी सेवा में लुटा रहे हैं, किसी की असहाय की भी सहायता कर रहे हैं। पता चलता है कि अपने पास भी इतना नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा में व्यय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति चित्त में आ जाए और देने में संकोच नहीं होता, देने में कष्ट नहीं होता, देने में कोई चिंता नहीं होती, देने में आनंद आने लगे, तब समझो ठाकुर जी आ गए। या तो आ गए या आ रहे हैं, रास्ते में हैं। ठाकुर जी आएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरा लक्षण क्या है? सबके प्रति प्रीत, सबसों नेह। जिसको देखोगे उसमें गुण दिख जाएगा, किसी में दोष नहीं दिखेगा। हमारे हरिराम व्यास जी, जिनकी हम चर्चा परसों सुन रहे थे कथा में, इतना सुंदर वर्णन करते हैं उनकी लीला में कि हरिराम व्यास जी हर व्यक्ति को ठाकुर जी के गुण से देखते थे। अगर कोई क्रोधी है तो हरिराम व्यास जी कहते जय हो परशुराम जी आ गए, प्रणाम करो। अगर कोई हाइट में छोटा है, कई लोगों की हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाती, 3, साढ़े 3, 4 फीट पर ही डी एंड हो जाते हैं, उनको देख करके लोग कहते हैं देखो नाटे रह गए, छोटे रह गए। लेकिन हरिराम व्यास जी जब छोटे लोगों को देखते तो कहते ओहो जय हो, बड़ी कृपा। बोले क्या हुआ? बामन भगवान आए हैं, छोटे से हैं। कोई बहुत श्याम वर्ण का है तो कृष्ण है, कोई बहुत गंभीर है तो राम है। हरिराम व्यास जी किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते थे, सब में ठाकुर जी का अनुभव। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे, सबकी खूबियां दिखने लगेंगी, सबकी अच्छाइयां दिखने लगेंगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मौन रहना शुरू कर दोगे। एक बात बताएं आपको, सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है? बोलना। सारी लड़ाइयों की जड़ है लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई? हाँ, इनके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लूली बाई है। पर
पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती हैं। आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती हैं, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है ये लूली बाई। चाहे आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पर ये लूली ही रहती हैं। परंतु इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ होता है। नरकगामी भी यही करवा देंगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवाएंगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए, मौन रहने का मन होने लगे, और मौन व्यक्ति दो स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन होता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है कई लोगों को। ज्ञान की अपच कैसी होती है? ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए। ओ सुनो, तुम बैठो, हम तुमको एक बात बताते हैं, तुम इधर आओ, तुमको एक बात, तुम क्या जानो, हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता है, वो कैसे हो जाते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही बढ़िया है। और फिर जब पूरी सभा हो जाती है, तब दो चार गुणी लोगों को बुला, भैया देखो, इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन